नमस्कार, गुड इवनिंग, जय सिया राम। फेसबुक लाइव से जुड़ने वाले सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जो मुझे लाइव में देख पा रहे हैं, कृपया कमेंट लाइन में अवश्य बताएं कि आवाज़ आप तक आ रही है, वीडियो आपको दिखाई दे रही है, ऑडियो और वीडियो सही दिखाई दे रहा है तो थम्स अप से कंफर्म कर दें। तो फिर हम आज का ग्रह गोचर जनवरी के महीने का उस पे बात करेंगे। नमस्कार, गुड इवनिंग, जैसे अभी है ऑडियो और वीडियो सही दिखाई दे रहा है तो थम्स अप से कंफर्म कर दें। मेरी तरफ तो मुझे मेरी आवाज़ सुनाई भी दे गई है और फोटो दिखाई भी दे गई है। आप भी कंफर्म कर लीजिए। सर्वप्रथम आज का जो मैसेज आया है वो है सविता शर्मा जी का। धन्यवाद सविता शर्मा जी, उन्होंने बता दिया है कि ऑल क्लियर। तो बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको ऑल क्लियर है। दर्पण बहल जी, जय सिया राम। रमेश भारद्वाज जी, जय माँ बगलामुखी, स्वागत है आपका। शरण मेहता जी, स्वागत है। राजेश गुंबर जी, जय श्री श्याम। भारत भूषण गोयल जी, जय श्री राम। सुनील चुग जी, राम राम, सबका स्वागत। चलिए दोस्तों, आप सब जुड़ते रहिए, जिनके नाम सामने आता जाएंगे प्रयास करता रहूँगा, आपका स्वागत करता रहूँ। और अब अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। ब्रिजमोहन बोहला जी जुड़े हैं, रिंटा शर्मा जी जुड़े हैं, सबका स्वागत। संदीप वर्मा जी भी जुड़े हैं, मनोज कुमार जी भी जुड़े हैं, हर हर महादेव। चलिए, ऐसे मैं नाम लेता रहा तो फिर ये कार्यक्रम शुरू नहीं हो पाएगा। तो अभी थोड़ी देर के लिए नाम का सिलसिला रोकते हैं और काम का सिलसिला शुरू करते हैं। जनवरी 2026 के ग्रहों की बात करने जा रहा हूं, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस समय बैठकर, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र 4 ग्रह एक साथ गोचर कर रहे हैं। राकेश गुरु जी, स्वागत है। दिवाकर मिश्रा जी, बिंदिया चोपड़ा जी, आपका स्वागत है। जो लोग लेट जुड़े हैं उन सबका स्वागत है। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं, ठीक है। इस समय जब हम बात कर रहे हैं, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र 4 ग्रह एक ही राशि में गोचर कर रहे हैं, वो है धनु राशि। और इन चारों ग्रहों की स्थिति कुछ मजबूत नहीं है, ये समझ लीजिए। सूर्य भी खर मास में है, इसलिए शुभ अवस्था में नहीं है। शुक्र काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। आप रोज़ खबरें देख रहे हैं शुक्र के कारण, मैं भी रोज़ शेयर कर देता हूँ। कभी कोई दुर्घटना, कभी कोई दुर्घटना, रिलेशनशिप खराब, गड़बड़ चल रही है। मंगल ग्रह अभी अस्त चल रहे हैं, तो आप रोज़ देख रहे हैं मंगल और सूर्य एक साथ धनु राशि में है, खर मास में। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको गोली कांड की घटना और ऊपर बड़े देशों में युद्ध की घटनाएं, शनि की इनके ऊपर दृष्टि भी है, सूर्य मंगल बुध शुक्र के ऊपर। विशेषकर मंगल और सूर्य का जब शनि के साथ संबंध हो जाता है तो ये अंगारा और भी भड़कता है, वो भी चल रहा है। और बुध ग्रह भी अस्त हैं, 8 फरवरी तक अस्त रहेंगे। तो बुध ग्रह जो है बिजनेस के ग्रह हैं, ट्रेडिंग के ग्रह हैं, विशेषकर स्टॉक एक्सचेंज के ग्रह हैं। जितनी भी चीज़ों में नकलीपन होता है ना, क्रिप्टोपन होता है, क्रिप्टोपन, उसमें भी बुध देखते हैं, क्योंकि बुध को हम नकलिया भी कहते हैं, जोकर भी कहते हैं।
तो जो भी धन अर्जन का प्रयास हम करते हैं बिना करेंसी के क्रिप्टोपन में, वो बुध से ही देखी जाती है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज की हो। तो गड़बड़ चल रहे हैं बुध भी इस समय। सूर्य जो खराब चल रहे हैं खर मास में है। सूर्य जब भी खराब होते हैं तो सरकार की तरफ से दंड लगते हैं, जुर्माने लगते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, केस बन जाते हैं, परेशानियां बनती हैं। अब इसकी डेट समझ लीजिए, 14 जनवरी 2026 तक खर मास रहेगा। सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे 14 जनवरी को, तो रिलीफ मिलेगी। थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि सारे ग्रह इस समय, ये जो 4 ग्रह हैं, परेशानी देने वाले हैं। सूर्य ग्रह जिसको हम मकर संक्रांति कहते हैं, उस दिन राशि परिवर्तन करेंगे 14 जनवरी 2026 को। तो वहाँ से ये रिलीफ शुरू हो जाएगी। जिन लोगों के कोई सरकारी परेशानियाँ चल रही हैं, कोई केसेस चल रहे हैं, कोई गवर्नमेंट के साथ आपका कई लोगों की पेंशन की समस्या होती है, कई लोगों की प्रमोशन की समस्या होती है, कई लोगों के वैसे ही कोर्ट केस चल रहे होते हैं, तो 14 तारीख को सूर्य खर मास से निकल जाएंगे, जिसे मकर संक्रांति कहा जाता है। और 15 तारीख को मंगल भी निकल जाएंगे। चलिए, ये भी अच्छा हो गया, मंगल भी धनु राशि से निकल जाएंगे। ये सभी इस समय धनु राशि में हैं, कोई शुभ फल नहीं दे रहे इस समय। मंगल मकर राशि में 15 जनवरी को प्रवेश करेंगे, ये भी अच्छा हो गया। मंगल मकर राशि में जाकर उच्च हो जाते हैं। हालांकि मंगल 26 मार्च 2026 तक अस्त है। 26 मार्च 2026 तक मंगल अस्त है, लेकिन धनु राशि से निकलकर मकर में प्रवेश करेंगे तो कुछ उनकी नेचर में परिवर्तन हो जाएगा। एक तो शनि की दृष्टि से परे हो जाएंगे मंगल और सूर्य, एक अपने उच्च घर में पहुंच जाएंगे जब मकर राशि में सूर्य मंगल। तो समझ लीजिए थोड़ी जो अग्रेसिवनेस है कम हो जाएगी, चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा और उत्साहवर्धक हो जाएंगे। हालांकि मंगल अस्त है। उत्साहवर्धक कैसे होंगे? जैसे मैं हमेशा रेड अटायर में रहता हूं, आप देखते रहते हैं मुझे जो मिलते हैं, मैरून, रेड, येलो, ऑरेंज, ये मेरे जो देव ग्रुप के कलर होते हैं। अकॉर्डिंग टू माई लगन, वृश्चिक लगन, मैं उनको ज़्यादा प्रयोग करता रहता हूँ। तो जब भी ये ग्रह अस्त होते हैं, उन ग्रहों के प्रभाव को कलर थेरेपी, जेम्स थेरेपी, आसपास के कलर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का प्रयास किया जाता है। ये एक टेक्निकल रेमेडी है और साइंटिफिक रेमेडी है। ये कोई टूना टोटका नहीं है जो मैं बात कर रहा हूँ। कलर थेरेपी, इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसी वैज्ञानिक रेमेडी से ही हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो पनपते हैं, और हमारी अलग अलग वेजिटेबल्स का जो कलर है, सब्जियों का रंग अलग हो जाता है। गाजर लाल रंग की निकल आती है, बैंगन जामुनिया कलर का निकल आता है, शिमला मिर्च हरी होती है। ये सारा खेल इस कलर थेरेपी का है। वो भी जीवित हैं जो पौधे हैं, हम भी जीवित हैं, दोनों में जीवन है। वो भी अपना एनर्जी लेते हैं सूर्यदेव से, हम भी एनर्जी लेते हैं सूर्यदेव की रोशनी से। तो ये साथ साथ में समझते जाइए, ग्रहों के साथ साथ ये बातें आपको समझ आनी चाहिए, तो जाके इस ज्योतिष को पढ़ने का फ़ायदा है, अदरवाइज नहीं है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जो हम गणित बताते हैं आपको कि कब कौन सा ग्रह कहाँ किस राशि में कब अस्त है, कब वक्री है, कब उदय होगा, कब ग्रहण लगेगा, कब संक्रांति आएगी, ये तो गणना है, गणित है ज्योतिष का। लेकिन जब हम फलित करते हैं उसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फलित को केवल लुभावना फलित बनाने के प्रयास किया जाता है या रोचक फलित बनाने का प्रयास किया जाता है, और ऊट पटांग उपाय निकालने की कोशिश की जाती है, जिसका कोई लेना देना नहीं है इस ज्योतिष शास्त्र के साथ। उपायों का कोई लेना देना नहीं है हमारे ज्योतिष शास्त्र के साथ, ये समझ लीजिए।
मैं आपको जो टेक्निक बताता हूँ, हमें बोलना पड़ता है, वो उपाय हैं, लेकिन वो उपाय नहीं होते, वो होते हैं तालमेल करना अपने लगन अनुसार अपनी कुंडली के फेवरेबल प्लैनेट्स के साथ। उपाय तो कुछ अलग किस्म की बातें करते हैं जो हमारे ज्योतिषी मित्र हैं कि मैं ये चेंज करके दिखा दूंगा, मैं वो बता दूंगा। आजकल तक का सारा जो जितना सोशल मीडिया है ऊट पटांग रीलों से भरा हुआ है। हर 3 राशियों को करोड़पति बना देते हैं, हर 2 राशियों को अरबपति। ये सारा एक ढकोसला चल रहा है, इससे बचना पड़ेगा, क्योंकि इस शास्त्र में रेमेडीज नहीं है, इस शास्त्र में कलर का खेल है, सारा कलर का खेल। तो ये जितना कलर है जिसको हम समझ गए, अगर चाहे वो हमारे ड्रेसेस का कलर है, हमारे इंटीरियर का कलर है, हमारे जेम स्टोन्स का कलर है, उसका खेल है ये सारा। तो इस खेल को जिसने समझ लिया वो कामयाब हो जाता है कुछ ना कुछ प्राप्त करने से ज्योतिष से। बाकी जो लोग 24 घंटे पानी के सराहने बैठे रहते हैं, जल प्रवाह कर रहे हैं, कोई दबा रहा है, कोई जला रहा है, कोई बहा रहा है, उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि उन उपायों का हमारे शास्त्र के साथ कोई ज़्यादा संबंध है नहीं है। ठीक है, टोटका स्टाइल होते हैं वो। अगर साइंटिफिक बात को आपने समझना है तो आप यहाँ जो आपके साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा जो लगन है वो है 8 नंबर, वृश्चिक लगन है। तो मेरा जो लगन का ग्रुप आता है वो देव श्रेणी में आता है और उसका स्वामी मंगल है। मंगल का कलर रेड है, जो जैसे जैसे मैंने ये स्कार्फ पहना हुआ है रेड कलर का, या रेड मूंगा मैं धारण करके रखता हूँ, है ना, पीला पुखराज मैं पहन के रखता हूँ, सुच्चा मोती धारण करके रखता हूँ। ये मेरी त्रिकोण है, लगन पंचम नवम। और मैं स्पेशल रूबी पहन के रखता हूँ, ये जो मैरून कलर की टी शर्ट है मेरी, ये मेरा दशमेश है, 10th लॉर्ड, कर्म स्थान का स्वामी। इन्हीं कलर्स में रहता हूँ मैं। मेरा बस चले मैं इसको भी इसी कलर के कपड़े पहना दूँ, माइक को भी। अगली बार कोशिश करूँगा, इसको पहना दूंगा ये कलर। तो ये एक थ्योरी है। इस थ्योरी में कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमारे लगन की जो राशि है, जैसे मान लीजिए मेरी वृश्चिक है लगन की, मंगल की राशि, उसकी दूसरी राशि 6ठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में आ जाए तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे स्वयं मेरी अपने ही लगन की बात करें तो 8 नंबर तो मेरे लगन में है, लेकिन मंगल की दूसरी राशि 1 मेष राशि मेरे 6ठे घर में आती है, जिसको रोग शत्रु कर्जे का घर कहते हैं। अब यहाँ पे अनाड़ी ज्योतिषी फंस जाते हैं। यहाँ पे वो डर जाते हैं कि हाय मूंगा भी पहना हुआ है, लाल कपड़े भी पहने हुए हैं। तो ये एक सीक्रेट है, ये एक सीक्रेट है। ये सीक्रेट मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला। हाँ, ये जरूर बता देता हूँ कि महर्षि पराशर ने ये लिखा है कि जो राशियाँ आपकी धर्म त्रिकोण में आती हैं, यानी कि पहले घर में, 5वें घर में, 9वें घर में, उनकी दूसरी राशि अगर त्रिक स्थानों में आ जाए तो उसका असर बहुत न्यून होता है। बस ये छोटी सी बात बता देता हूँ, लेकिन सीक्रेट जो है वो नहीं बताऊँगा मैं, क्योंकि वो फिर मैं अपने क्लाइंट्स के साथ उसका प्रयोग करता हूँ। ठीक है, तो अनाड़ी लोग इस बात पे घबरा जाते हैं, फंस जाते हैं। और मैं अपने 6ठे घर का स्वामी जो है मंगल, उसका स्टोन पहनता हूँ, उसका कलर भी पहनता हूँ, और मेरे को मंगल ही शक्ति देता है, ये याद रख लीजिए। जो मेरे 6ठे घर का स्वामी हैं, जिसको रोग शत्रु कर्जा समझ लेते हैं आप लोग, वही मेरे को पावर देता है, वही मेरे को ताकत देता है, वही मेरे को शक्ति देता है। तो ये बात भी आप समझ लीजिए। मैंने बीच में रोका है गोचर को। तो कहाँ था मैं? सूर्य के ऊपर। सूर्य देव जो हैं मकर संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति क्यों कहा जाता है? क्योंकि मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे। अब दुनिया में कहीं भी अगर संक्रांति कोई मनाएगा, कोई भी मजहब, धर्म, पंथ, समझ लीजिए वो सनातन धर्म को मानने वाला है। बस ये याद रख लीजिए। कोई भी वो कहे जी साढ़े माघ दी संग्रांद है, कड़ा प्रसाद खा लो, तो समझ लो वो सनातन धर्म उसकी जड़ है। क्योंकि इस
कैलकुलेशन के बिना वो जिंदा नहीं रह सकते। दुनिया में कहीं भी कोई अमावस्या मनाए, पूर्णमासी मनाए, माघ दी संक्रांत का कड़ा खाए, तो समझ लीजिए वो हिंदू है, वो सनातनी है। उसकी जड़ें इस शास्त्र में है जो मैं आपके साथ सामने खोल कर बैठा हुआ हूँ। तो 14 तारीख को माघ की जो संक्रांत है, मकर संक्रांति, उस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश करना शुभ नहीं होता, ये भी सुन लीजिए, क्योंकि वो शनि की राशि है। शनि और सूर्य को एक दूसरे का विरोधी पिता पुत्र माना जाता है। अब यहां पर मजेदार बात यह है, ध्यान से सुन लीजिए, सूर्य जब शनि के घर में जाते हैं तो नुकसान नहीं करते, लेकिन शनि जब सिंह राशि में सूर्य के घर में चले जाते हैं तो वहां पे वो गड़बड़ करते हैं, क्योंकि गुस्सा शनि देव को है। ये कथा बताएगी आपको जब आप शनि पुराण पढ़ेंगे या सूर्य देव की कथा पढ़ेंगे। इसलिए मकर संक्रांति बड़े प्यार से, बड़ी धूमधाम से भी मनाई जाती है, क्योंकि पिता पुत्र के घर आए हैं, वहां पे वो नुकसान नहीं करते। तो ये खेल है सारा इन ग्रहों का। इसी तरह मंगल मकर में जाकर उच्च हो जाते हैं, मंगल मकर में जाकर उच्च हो जाते हैं शनि की राशि में। लेकिन शनि मंगल की दोनों राशियों में, चाहे 1 नंबर मेष में आ जाए, चाहे 8 नंबर वृश्चिक में आ जाए, विस्फोटक बन जाता है। अभी आने वाला है शनि 2027 में, शनि 30 साल बाद अपनी नीच राशि में प्रवेश करेगा, मेष में। जो रोज आप करते रहते हैं ना, युद्ध ये वो तब नजर आएंगे आपको। ये तो छुटपुट घटनाएं हैं। ये वेनेजुएला के ऊपर कब्जा कर लिया अमेरिका ने, ऑपरेशन सिंदूर हो गया। ये जब 2027 में 30 साल बाद शनि नीच होंगे, 30 साल बाद, तो आपको असली ग्रहों के असली प्रचंड रूप नजर आएंगे। अभी तो थोड़ा और टाइम निकाल लीजिए। तो सूर्य का मैंने आपको बता दिया 14 जनवरी को निकल जाएंगे। मंगल भी उच्च हो जाएंगे 15 जनवरी को। बुध ग्रह भी 17 जनवरी को धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि बुध 8 फरवरी तक अस्त रहेंगे। और सबसे नज़दीक जो है शुक्र ग्रह है, जो 12 जनवरी को ही राशि बदल जाएंगे। 12 जनवरी को शुक्र की खबरें बहुत आ रही हैं आसपास। आज भी मैंने सुबह जब उठा तो सोशल मीडिया न्यूज़ में देखा कि एक पूरी फैमिली ने ही सुसाइड कर ली। हमारे पंजाब की खबर है, फिरोजपुर की। शुक्र वीनस को जो हम देखते हैं, उसका संबंध हमारी रिलेशनशिप, रिश्तों के साथ है, वैवाहिक रिश्तों के साथ है, रोमांटिक रिश्तों के साथ है। शुक्र जब भी इम्बैलेंस होता है, असंतुलित होता है, तो रिश्तों में खटास आती है। जो प्यार है वो व्यभिचार में बदल जाता है, क्राइम में बदल जाता है। क्राइम में जब शुक्र खराब होता है, तो ये शुक्र जो है अस्त चल रहा है, जिसको कहते हैं ना तारा डूबा हुआ। 31 जनवरी तक तो शुक्र अस्त रहेगा, तारा डूबा रहेगा। इसको ध्यान से सुन लीजिए। लेकिन उससे पहले शुक्र की नेचर बदल जाएगी। अभी तो है वो धनु राशि में, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी देवों के गुरु के घर में है, इसलिए वहां पे उनका प्रभाव शुभ नहीं है। इसलिए बहुत कांड रोज आप सुनते हैं, चाहे बॉयफ्रेंड का हो, चाहे गर्लफ्रेंड का हो, चाहे पति का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे सुसाइड का हो, चाहे मर्डर का हो, चाहे डाइवोर्स का हो। रोज इतनी खबरें मैंने सुन ली। मैं रोज आपको भेजता रहता हूँ फेसबुक पे, पर मैं अपनी मर्जी से नहीं भेजता। मेरे को सब आप लोग व्हाट्सएप करते हैं, पंडित जी ये खबर आ गई, ये खबर आ गई, तो मैं वहाँ से उठाकर आपको भेज देता हूँ। ठीक है। तो ये शुक्र 12 फरवरी को अपने मित्र शनि के घर में प्रवेश करने लगे हैं। सबसे अच्छी खबर ये है। 2 खबर अच्छी है। एक तो सूर्य देव
खर मास से निकल जाएंगे। एक शुक्र 12 फरवरी को अपने मित्र शनि के घर में यानी कि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन शुक्र इतने मजबूत नहीं होंगे अभी, क्योंकि जो तारा डूबा हुआ है, जो शुक्र अस्त है, वो 31 जनवरी तक अभी चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, तारा अभी डूबा हुआ है। ये तो 4 वो ग्रह हैं जो जनवरी में राशि परिवर्तन करेंगे, तो थोड़ा खट्टा मीठा अभी अनुभव रहेगा। पूर्ण रूप से मजबूत कोई ग्रह भी नहीं है, क्योंकि टेक्निकली सूर्य शनि के घर में जा रहे हैं, मंगल चाहे उच्च राशि में जा रहे हैं लेकिन अभी 26 मार्च तक अस्त हैं, बुध भी अपने मित्र शनि के घर में जा रहे हैं लेकिन 8 फरवरी तक अस्त है, शुक्र भी अपने मित्र शनि के घर में जा रहे हैं लेकिन 31 जनवरी तक अस्त हैं, तारा डूबा हुआ है। तो कुछ प्रतिशत बैलेंस होगा, हमें फुल रिजल्ट अभी भी नहीं मिल पाएंगे। एक तो ये बात अपने माइंड के कॉर्नर में रख लीजिए। अब आइए आगे चलते हैं। देवगुरु बृहस्पति, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट, बृहस्पति महाराज। लिया बच्चे, वो डाल दी थी इसमें, हाँ नहीं डाली तो फिर तुम्हें लाइव में बताऊंगा मैं। देवगुरु बृहस्पति जो है इस समय मिथुन राशि में है, ये शुभ राशि नहीं है और वक्री भी है। अब बृहस्पति का वक्री होना, ध्यान से समझ लीजिए, हम जितने भी कार्य कर रहे होते हैं कुछ इच्छा करके कि मैं ये काम करूं तो मुझे ये फल मिल जाए, मैं ये इन्वेस्टमेंट करूं तो मुझे ये प्रॉफिट मिल जाए, है ना, कर रहे होते हैं ना, कुछ जो भी करते हैं हमारे मन की इच्छा होती है। चाहे कृष्ण भगवान ने कहा कि फल की इच्छा मत करो, लेकिन इच्छा तो भैया होती है, इच्छा के बिना तो कोई काम हम करते नहीं हैं। तो जितनी भी हम इच्छा रख के कुछ काम करते हैं कि मेरी शादी हो जाए, मुझे वीज़ा मिल जाए, मुझे पत्नी मिल जाए, मुझे गर्लफ्रेंड मिल जाए, बहुत बहुत लोगों के ये जनरल क्वेश्चन है। ये सारे कार्य बृहस्पति महाराज के शुभ होने से ही मिलते हैं, आशीर्वाद से मिलते हैं। तो इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए बृहस्पति भी इस अवस्था में नहीं है कि आपका कोई भी कार्य तुरंत पूर्ण हो जाए, तुरंत नहीं होगा। एक तो वो बुध के घर में है जो प्रबल शत्रु माना जाता है बृहस्पति का, दूसरा वक्री अवस्था में भी है, उल्टी अवस्था में ऊपर की तरफ घूमे हुए हैं, नीचे नहीं, हमें देख के आशीर्वाद नहीं दे रहे। 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे, तो उनकी नेचर में कुछ चेंज होगा, पूरा नहीं होगा, क्योंकि पूरा चेंज तब होगा जब वो मिथुन राशि से निकल जाएंगे, शत्रु के घर से निकल जाएंगे और उच्च राशि में प्रवेश करेंगे 1 जून को। तो मैंने जब एक छोटा सा लाइव किया था 20-25 मिनट का, मेरे ख्याल से 1 जनवरी को, जब हम सब लोगों ने नकली हैप्पी न्यू ईयर मनाया था, सारे मुझे लिख रहे थे हैप्पी न्यू ईयर। मैं कहा चलो नकली हैप्पी न्यू ईयर है, फिर भी मैं आपको बता दूं होता क्या है। तो मैंने उसी दिन आपको अनाउंस कर दिया था कि कोई ये 2026 इसका जोड़, ये सूर्य का साल, ये नकली बातों में मत आओ। एक तो ये समझ लीजिए कि जो हमारा नव वर्ष है वो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को 19 मार्च को शुरू होगा, और दूसरा अगर कुछ उम्मीदें रखनी है हमें कि इस साल में हमारा कुछ अच्छा होगा, कुछ तो मिले, हे भगवान ये चढ़ाया वो मिले, रिश्वत देते हैं ना हम भगवान को भी जाके, इच्छा रख के जाते हैं, चलिए इतने पाठ कर दिए ये मिले, इतने उपाय कर दिए पंडित जी, हाय कुछ नहीं हुआ, करते ना हाय हाय। तो 1 जून तक हाय हाय लगेगी अभी, क्योंकि जिस ग्रह का आशीर्वाद होता है ना, जिससे पुत्र मिलते हैं, जिससे विवाह होते हैं, जिससे संतान होती है, जिससे धन मिलता है, जिससे प्रमोशन मिलती है, जिससे मान सम्मान यश मिलता है, उसे देवगुरु बृहस्पति कहते हैं।
वो 1 जून को अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, कर्क राशि में। तो जिन लोगों को वो जो वार्षिक आप फल सुनना चाहते हैं, जिसको राशि फल कहते रहते हैं, वो भी नकली बात है। राशि वाशी भी कुछ नहीं होती, वो भी नकली बात है। फिर भी क्योंकि प्रचलन है इस बात का, मेरी राशि क्या है, मेरी राशि क्या है। तो 1 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के घर में जाएंगे, तो कुछ आप उम्मीद, कुछ आशा रखिएगा। उससे पहले अभी जीवन का जो संघर्ष है हम देखते जा रहे हैं, सहते जा रहे हैं, रगड़ते जा रहे हैं। चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, तो वो पीसनी पड़ेगी हम सबको। बीच में मैं भी हूँ, घबराइएगा मत, मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा, मैं भी बीच में ही हूँ। क्योंकि मेरा भी मुख्य ग्रह मंगल ही है, अस्त चल रहा है 26 मार्च तक। मेरा भी अच्छा ग्रह सूर्य ही है, ये माणिक पहना हुआ है, खर मास में है। मेरा भी अच्छा ग्रह बृहस्पति है, ये पुखराज पहना हुआ है। तो अभी अभी बताया 1 जून तक ये सो रहा है। और मेरा एक सबसे अच्छा भाग्य का स्वामी चंद्रमा है, ये वाइट वाला, ये भी गड़बड़ है क्योंकि ये 2.25 दिन में घूम जाता है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। 1 जून तक हमें अगर कहें कि इच्छा पूर्ण हो जाएगी तो थोड़ा उसमें गड़बड़ होती है। हाँ, इसमें कुछ लोग आपको बड़े उत्साहित नज़र आते होंगे, जोश में। वो लोग होते हैं जिनकी कुंडलियों में जन्म समय ये वाले ग्रह स्ट्रांग होते हैं या उच्च होते हैं, और उन्होंने जेम थेरेपी की हो, कलर थेरेपी की हो, तो उनकी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है। जैसे इन्वर्टर बैटरी होती है ना, कि जब लाइट है तो वो इन्वर्टर उसके अंदर स्टोर कर देता है एनर्जी को। जब लाइट चली जाती है, अस्त हो जाता है जब, तो वो उससे थोड़ा चलते रहते हैं। लेकिन जिनके जन्म समय भी ये ग्रह वीक होते हैं, जन्म समय, मान लीजिए किसी का जन्म समय मंगल नीच हो, इन दिनों में वो बीमार पड़ा होगा, क्योंकि मंगल रक्त का कारक है। जिनके जन्म समय में सूर्य खराब हो, इन दिनों में ये वाला खर मास का महीना उसे जेल यात्रा तक ले जा सकता है, जेल यात्रा तक, क्योंकि सूर्य सरकार का ग्रह खराब है, इल्जाम लग जाते हैं बड़े बड़े। इस महीने में जिसका बृहस्पति खराब हुआ, कुंडली वाला, उनके रिलेशनशिप टूट जाते हैं। इस महीने में शुक्र जिनका खराब हुआ, उनके डाइवोर्स तक हो जाते हैं। कितनी कत्ल, कितनी मौतें हुई हैं। ये उन लोगों के ही होते हैं जिनके जन्म समय वाले ग्रह वीक होते हैं और गोचर में भी खराब हो जाते हैं। उनके ऊपर ये असर आ जाता है, छोटी सी बात है। तो कईयों को ये उत्तर मिल गया होगा कि कैसे होता है ये सब कुछ, ठीक है। तो गुरु ग्रह के उच्च होने का अभी हमें इंतज़ार करना है, जो कि 1 जून को होंगे। लेकिन उससे पहले 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे, कुछ रंग दिखाना शुरू कर देंगे अपनी पॉजिटिविटी का 11 मार्च से, ठीक है। इसके बाद शनि देव की बात करते हैं। शनि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। वो मैंने आपको बता ही दिया था कि जून 2027 तक शनि मीन राशि में रहेंगे। अब शनि, अब अच्छा एक बात आपको और बताऊं मज़ेदार। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, लोहे की फैक्ट्रियां चलाते हैं। ध्यान से सुने बात को। या कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना घर बेचना चाहते हैं, प्लॉट बेचना चाहते हैं, नया घर या नया प्लॉट कुछ लेना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं और वो एज ए क्लाइंट, एज ए दोस्त मुझे पूछते रहते हैं। खासकर जो कॉलोनियाँ काटते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे मेरे मित्र हैं, कॉलोनाइज़र हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है जिनका, या अगर कोई अपना घर सेल करना चाहते हैं, वो मुझसे पूछते रहते हैं इन दिनों में कि भाई राजन भैया, आजकल काम ठंडा चल रहा है, आजकल परेशानी चल रही है,
तो ये समझना पड़ेगा, जो लोग अपना घर सेल करना चाहते हैं, जो लोग अपना कोई फार्म हाउस सेल करना चाहते हैं, उनके कुंडली वाला शनि और गोचर वाला शनि क्या कह रहा है, इसको समझना पड़ेगा। अब आपकी कुंडली वाला शनि क्या कह रहा है मुझे नहीं पता, वो आप जब कुंडली दिखाएंगे तो पता होगा। लेकिन गोचर वाला शनि जो